अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम इकबाल इंटरनेशनल सर्विसेज। मैं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो लीगल डिफरेंस बिटवीन द डिवोर्स एंड खुला। डिवोर्स और खुला में लीगल क्या डिफरेंस है, ये आज हम देख रहे हैं। देखिए, तलाक जो कि इनिशिएट होता है वो हस्बैंड की तरफ से होता है, ठीक है। म्यूचुअल डिवोर्स होता है, दोनों की तरफ से इनिशिएट हो गया। अगर डेलीगेटेड पावर ऑफ डिवोर्स है तो इनिशिएट करती है वाइफ, और खुला है वो वाइफ करती है। यानी अगर इनिशिएट की बात करते हैं, हस्बैंड डिवोर्स को इनिशिएट कर सकता है, बीवी जो इनिशिएट करती है वो खुला को इनिशिएट करती है। इसके अलावा वो अगर डेलीगेटेड पावर है डिवोर्स की तो फिर वो डिवोर्स को भी इनिशिएट कर सकते हैं। दोनों मिलकर कर सकते हैं अगर म्यूचुअल डिवोर्स है। अब इनके मुख्तलिफ ग्राउंड रेगुलेट हो सकते हैं खुला के और डिवोर्स के। बेसिकली खुला जो होती है वो वाइफ बगैर किसी फॉल्ट के, बगैर किसी वजह के वो इनिशिएट कर सकती है। इसी तरीके से डिवोर्स भी अगर डेलीगेटेड पावर है तो वाइफ इनिशिएट कर सकती है, उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती। हस्बैंड भी यूनिलेटरी अगर हम बात करते हैं, वो अकेला राइट रखता है तलाक देने का अपनी बीवी को, बगैर किसी प्रूफ किए, बगैर की वजह है या नहीं है। यूं समझे जैसा बीवी नफरत पे कर सकती है, हस्बैंड भी नफरत पे, या कोई भी वजह तो आखिर होती ही है, तो वो अनचैलेंजेबल है। हस्बैंड के डिवोर्स को वाइफ चैलेंज नहीं कर सकती, इसी तरीके से वाइफ के खुला को हस्बैंड चैलेंज नहीं कर सकता। इसी तरीके से म्यूचुअल तो तब होगा जब दोनों पार्टियां राजी होती है। और इसी तरीके से चाइल्ड कस्टडी की अगर हम बात करते हैं, चाइल्ड कस्टडी आमतौर पर जब छोटे बच्चे अंडर दी एज 7 ईयर इजाजत रखते हैं तो उस पर मां का राइट होता है, चाहे वो शादी कर ले या ना कर ले, ये मां का हक बनता है छोटे बच्चों की कस्टडी पर। उसके बाद फिर वेलफेयर ऑफ दी माइनर को देखा जाता है, बच्चों की वेलफेयर को देखा जाता है, उसी हिसाब से कोर्ट फिर डिसाइड करती है आफ्टर दी एज ऑफ 7 ईयर। अगर हम इसका डिफरेंशिएट देखते हैं, जैसे एस्पेक्ट मुख्तलिफ देखते हैं कि खुला और डिवोर्स को देखते हैं। जैसे मैंने बताया, डिवोर्स इनिशिएट हस्बैंड करता है, खुला इनिशिएट वाइफ करती है। हस्बैंड को खुला में, बीवी को खुला में कोई ग्राउंड देने की प्रूफ की जरूरत नहीं है। इसी तरह हस्बैंड को अगर वो तलाक देता है तो उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। डिवोर्स में हक महर हस्बैंड को देना पड़ता है, वाइफ को खुला में छोड़ना पड़ता है। खर्चा इद्दत तक का हस्बैंड को देना पड़ता है, चाहे खुला है या फिर डिवोर्स है, हक महर ऑफ कोर्स देना पड़ेगा उसको। और इद्दत दोनों सूरतों में इद्दत है, खुला है तो इद्दत है, डिवोर्स है तो भी इद्दत है। खुला में भी डिवोर्स 3 महीने की इद्दत और डिवोर्स में भी इद्दत 3 महीने की है। कंफर्मेशन डिवोर्स 3 महीने के बाद होगी, चाहे खुला है, चाहे डिवोर्स है, चाहे म्यूचुअल डिवोर्स है। ऑफ कोर्स उसका इफेक्ट जो होगा, कंफर्मेशन जो होगी वो 3 महीने की होगी, चाहे डिवोर्स की कोई भी सूरत है, चाहे वो खुला है, चाहे वो डिवोर्स है। अब रिक्वायरमेंट क्या है, खुला की रिक्वायरमेंट क्या है कि लाजमी हस्बैंड को जो डिवोर्स देता है, चाहे ज़बानी देता है या रिटर्न देता है, वो यूनियन काउंसिल को नोटिस करेगा, जो कि रिकंसिलिएशन हेड करके कंफर्मेशन सर्टिफिकेट इशू करती है। इसी तरीके से खुला है, डिवोर्स खुला जब हो जाती है कोर्ट से तो फिर उसको वो वाइफ को भी यूनियन काउंसिल में भेजना पड़ता है उसकी कंफर्मेशन के लिए। अगर हम टाइम पीरियड की बात करते हैं, देखिए खुला में कम से कम 3 से 6 महीने का पीरियड लगता है। अगर फर्स्ट के निकाह में जाएगी तो उसमें 6 महीने लग सकते हैं, उससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है अगर बीवी फर्स्ट के निकाह और अदर देन खुला में रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज में जाएगी तो। और अगर हस्बैंड डिवोर्स देता है तो वह ऑन द स्पॉट डिवोर्स दे देगा, उसको कोई टाइम नहीं लगेगा, एक ही दिन में वो दे सकता है। हाँ, कंफर्म होने में, चाहे खुला है चाहे रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज है, सबकी सूरतों में इद्दत का टाइम गुजरने के बाद, 3 महीने गुजरने के बाद, 90 डेज के बाद ही डिवोर्स कंफर्म होगी। ये था लीगल डिफरेंस बिटवीन द खुला एंड द डिवोर्स। आज का लेक्चर, फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।